नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस। जरूर देखिए आज का हमारा विशेष प्रोग्राम, जिसमें हमने आज चर्चा की है हमारे खास मेहमान से। बीते दिवस कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीना आई, जिसमें बुंदेलखंड के नेता जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, गुड्डू राजा बुंदेला भी इस यात्रा के सह प्रभारी के रूप में यात्रा में चल रहे हैं। टुडे एमपी एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राजेश जैन ने विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जनता जाग चुकी है और 50% कमीशन बड़ी वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता संकल्पित हो चुकी है। देखिए और क्या कहा गुड्डू राजा बुंदेला ने। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में और खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जनाक्रोश यात्राओं को भारी समर्थन मिल रहा है। बीना में भी जनाक्रोश यात्रा लेकर आए हैं पूर्व मंत्री अरुण यादव जी, और उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाकर बुंदेलखंड के एक और युवा नेता जो कि जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, गुड्डू राजा बुंदेला। गुड्डू राजा बुंदेला यूँ तो ललितपुर के निवासी हैं, लेकिन संपूर्ण बुंदेलखंड में इनका और इनके परिवार का अच्छा खासा वर्चस्व है। और गुड्डू राजा बुंदेला इस उद्देश्य को लेकर आए हैं कि मैं किसी भी तरह से अपने मध्य प्रदेश में और खासतौर पर बुंदेलखंड की 27 सीटों पर कांग्रेस को विजय श्री का वर्ण कराना है। आज गुड्डू राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका साथ में। धन्यवाद रंजीश जी। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप के परिवार में पुराना परिवार रहा और कांग्रेसी परिवार रहा, बीच में ऐसे कौन से कारण रहे कि आपको राजनीतिक अलग अलग दलों में जाना पड़ा? भाई, हमारा डीएनए कांग्रेसी है, ब्लड में हम लोग कांग्रेसी हैं। 3 पीढ़ी से हम लोग के कांग्रेस से संबंध रहे, परिवार के सदस्य हैं हम कांग्रेस के। ये आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी के ज़माने से हमारे दादाजी ने पार्टी से संघर्ष किया, पार्टी के लिए मदद की, पार्टी के लिए काम किया, सेवा की, तो हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं। फिर हमारे पापा सुजान सिंह बुंदेला जो स्वर्गवास हो गए हैं, उन्होंने भी पार्टी की सेवा की और वो 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे हैं। और पूरे बुंदेलखंड पे, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, हम लोग कभी न बंटवारा किया है न करेंगे, एक ही बुंदेलखंड मान के चले हैं। और हम लोग के पारिवारिक रिश्ते हर घर में और हर जिले में, हर जगह, हर गाँव में। तो हम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। पार्टी यहाँ 26 सीटें हैं बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में आज के तारीख में जैसे हम लोग की 19 तारीख को हमारी जन आक्रोश यात्रा चालू हुई थी, तो आज 10-12 दिन हो गए, हम लोग 12-13 दिन हो गए हैं। तो ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। जन आक्रोश तो जनता में, मतलब ये चुनाव जनता लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता बाद में जागे। अब कार्यकर्ता भी जाग गया है और चुनाव एक तरफा है। 26 में 26 सीटें हम लोग कांग्रेस की जीतेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है और हर जो बूथ पे आदमी हमारा लड़ रहा है कांग्रेसी, वो तैयार है। सेनापति का आदेश है हमारे कमलनाथ जी का कि चुनाव में लग जाना, जुट जाओ और चुनाव जीत के आओ। निश्चित रूप से भैया आप चुनाव में जुटे हुए हैं, पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, तन मन धन से जुटे हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10-12 सालों से होने के बावजूद भी आज उसे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो क्या इन सबसे ये लगता है कि भाजपा की हालत काफ़ी नाजुक है? देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने 3-3 मंत्री उतार दिए हैं, सांसद उतार दिए हैं, तो हैवी वेट लोगों को उतार रहे हैं। एक घबराहट की निशानी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, घोटालों की सरकार है। घोटाले देखिए, इन्होंने बच्चों की फीस, मतलब जो बच्चों की यूनिफॉर्म होती थी उसमें भी घोटाला कर दिया है, बच्चों के स्कूल नहीं छोड़ा आपने। और उसके बाद व्यापम घोटाला कितना बड़ा सबको जानकारी है, और पटवारी घोटाला कितना बड़ा ये सब आपको जानकारी है। जब ऐसे घोटालों की सरकार को हटाना ही पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कमीशन खोरी की सरकार है। 50% जो आप ही लोग कहते हैं, पत्रकारी लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं 50% कमीशन खा रहे हैं लोग। और आप लोग 15 साल 20 साल पहले लोग क्या थे नेता, आज क्या है, क्या स्थिति है, उनकी जो मकान संपत्ति देख लें क्या हालत है। गुंडागर्दी से कमाई है, गुंडागर्दी से ज़मीनें अर्जित कर रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रखा है। खासकर आपके सागर जिले में 3-3 मंत्री हैं, उन्होंने कितना भय का माहौल पैदा कर रखा है, खौफ का माहौल कर रखा है, गुंडागर्दी कर रखे हैं, उनके परिवार वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये अति हो गई है। अब अंतिम समय उनका कुल 6-7 दिन की बात है, आचार संहिता लगने वाली है, फिर इनका विदाई तय है। भैया आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आपने कहा इनकी विदाई तय है। विदाई पहले भी जनता ने तय कर दी थी और लगभग मतलब सरकार भी कांग्रेस की बन गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में एक चीज़ आती है कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उस समय के उसके बाद वो बचा नहीं पाते सरकार को, कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो क्या इस बार भी यह बिखराव देखने को मिलेगा या कहीं शांति का माहौल है? अब की बात तो ऐसे देखा है आपने, हम लोग आप
जनता ने तो मैंडेट दिया था, जनता ने चुना था कांग्रेस को, लेकिन इन्होंने चोरी कर ली। तो अब हम लोग क्या ठुक पीट के, मतलब जैसे घड़ा खरीदते हैं तो ठुक पीट के अच्छा है, स्टेबलिश है कि नहीं, मजबूत है कि साथ में रहेगा कि नहीं रहा, तो उसी हिसाब से हमारी पार्टी, आला कमान दिल्ली, कमलनाथ जी सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा आदमी चुने, स्टेबल चुने, मजबूत चुने और वो विधायक बने। समझ आएंगे। आपसे बोला था अंतिम प्रश्न ये है कि क्या आप खुरई से दावेदारी दर्शा रहे हैं या पार्टी आपके लिए खुरई विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाने का सोच रही है? नहीं, अभी हमने पहले ही आपसे कहा कि 26 सीटों पे हम काम कर रहे हैं, 26 सीटों पर मेहनत करना है और सरकार बनाना है, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और बाकी जो पार्टी के ऊपर है, आला कमान के ऊपर है। जो निश्चित रूप से पार्टी के वफादार सिपाही हैं, आला कमान के ऊपर सब कुछ निर्भर है। गुड्डू राजा बुंदेला बुंदेलखंड के बड़े नेताओं में शुमार है इनका नाम, इनके परिवार का नाम, और ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड में सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आज गुड्डू राजा जी से हमारी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।